गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 9 लेसन को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, उसी तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग लेसन 10 को कवर करने वाले हैं। तो आज इस लेसन 10 में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं ए प्लेस, राइट। देखने वाले हैं जो लेसन का नाम है ए प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। ऐसी जगह, ऐसा जगह जहाँ पे भगवान की शादी, यानी कि जो गॉड्स की शादी है, ऐसी जगह जहाँ पे गॉड की शादी के लिए वो जगह फिट है ना। ऐसी जगह जहाँ पे वो जो भगवान का जो शादी का जगह है वो बहुत ही अच्छा है ना। देवी देवताओं के विवाह हेतु उचित स्थान बोल सकते हैं, राइट। राइट, देवी देवताओं के विवाह हेतु उचित स्थान बोल सकते हैं। ये चैप्टर का नाम है, राइट, मैरी। अब यहाँ से स्पेलिंग का सेशन शुरू करेंगे। मैरी दैट मीन्स होता है आपका कि शादी, राइट। अब प्लेस मतलब आपको पता है जगह। फिट मतलब क्या होता है? फिट मतलब होता है कि जहाँ पे जगह अच्छा रहता है ना। ऐसी जगह जहाँ पे देवी देवताओं की शादी, प्ले उस वो जगह बहुत अच्छा हो, है ना। गॉड्स मतलब क्या होता है? भगवान, राइट। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसको हम लोग चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पिछले 9 लेसन में हमने देखा है कि चैप्टर स्टार्टिंग से पहले कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। नेम योर फेवरेट टेम्पल। आप अपने, आपका जो भी फेवरेट टेम्पल है उसके उसका नाम बताइए। वाई, वाई मतलब होता है क्यों। वाई इज दिस टेम्पल योर फेवरेट। वो जो जो भी आपका फेवरेट है वो क्यों आपका फेवरेट है, ये नाम आपको बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेम्पल दिया हुआ है, ये टेम्पल है, राइट। देखिए बहुत ही अच्छा टेम्पल है, काफ़ी बहुत ही बड़ा टेम्पल है जो कि तमिलनाडु में है। तो इसी स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से मैं क्लियर क्लियर सभी चीज़ें समझाते हुए पढ़ाते चलूँ, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है द सिटी ऑफ नेचर, है ना, नेक्टर। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, द सिटी ऑफ नेक्टर, राइट। क्या लिखा हुआ है? द सिटी ऑफ नेक्टर, राइट, ऑफ मदुरई। अब सबसे पहले सिटी मतलब क्या होता है? शहर। और नेक्टर मतलब क्या होता है? नेक्टर मतलब आपका होता है अमृत। नेक्टर मतलब अमृत, यानी कि अमृत का शहर, द सिटी ऑफ नेक्टर, यानी कि अमृत का शहर। या फिर कहिए, और या फिर कहिए मधुरपुर, है ना, जिसको आप कह सकते हैं मधुरपुरी। मधुरपुरी है ये, है ना। ध्यान से देखिए, MADHURAPURE, PURI, है ना, मधुरपुरी, है ना, मधुरापुरी है, राइट। इज नन अदर देन मदुरई, है ना, इज नन अदर देन मदुरई। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। द सिटी ऑफ नेक्टर, और और मधुरापुरी इज नन अदर देन मदुरई। क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे हम लोग कि अमृतों का शहर, किसका शहर? अमृतों का। अमृत मतलब ये, नेक्टर मतलब क्या होता है? अमृत। अमृतों का शहर, है ना। या मधुरापुरी, मधुरापुरी इज नन अदर देन, इज नन अदर देन, कोई और नहीं बल्कि वो कौन सा शहर है? मदुरई है। ठीक है। अब आगे, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, ये सबसे पुराना शहर है ना। मदुरई जो है सबसे पुराना शहर है, कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का, राइट। अभी देखिए यहाँ पे, अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर में वो जो अ, हाथी, सॉरी वो केरल में हुआ था लेकिन साउथ में ही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मदुरई। यहाँ पे मदुरई को लेकर सैकड़ों कहानियाँ हैं, है ना। मदुरई को लेकर के हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों कहानियाँ, स्टोरी मतलब कहानियाँ, है ना। मदुरई को लेकर सैकड़ों कहानियाँ हैं। आगे, इट इज़ बिलीव दैट सम वेनम हैड फॉलन ऑन मदुरई, है ना। ऐसा इट इज़ बिलीव दैट, है ना, क्या बोल रहा है? इट इज़ बिलीव दैट, इट इज़ बिलीव दैट, यानी ऐसा माना जाता है कि सम वेनम, वेनम मतलब क्या होता है? विष। वेनम मतलब विष, यानी कि सम मतलब कुछ। ठीक है। तो कुछ विष
हैड फॉलन, फॉलन दैट मीन्स क्या होता है, गिरना। तो कुछ विष की जो बूंदे, फॉलन मतलब गिरना, कुछ विष की बूंदे ऑन मदुरई, मदुरई में गिरी थी, राइट। कुछ विष की बूंदे मदुरई में गिरी थी, माना जाता है ना। इट इज बिलीव दैट, माना जाता है कि सम वेनम हैड फॉलन, कुछ विष की बूंदे मदुरई में गिरी थी फ्रॉम लॉर्ड शिवा स्नेक, जो भगवान शंकर का स्नेक था, है ना। भगवान सर्प का, भगवान शंकर का जो स्नेक था, उसके उसके द्वारा कुछ विष की बूंदे कहाँ गिरी थी जी, मदुरई में गिरी थी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो, क्या लिखा हुआ है, शो, इसलिए, है ना, शो, तो ही पुट सम नेक्टर, है ना, इसलिए ही ही मतलब ये किसके लिए आया है, भगवान शिव के लिए। ही पुट सम नेक्टर, यानी कि उन्होंने कुछ, पुट मतलब होता है, ये पुट मतलब होता है रखना, सम मतलब कुछ, और नेक्टर मतलब अमृत। तो ही पुट सम नेक्टर, उन्होंने कुछ अमृत रखा था, फ्रॉम हिज फ्रॉम हिज क्रिसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन, है ना। उन्होंने कुछ अमृत रखा था, है ना, ताकि अमृत रखा था, है ना। इसलिए उन्होंने अपने दूज के चांद, है ना, जैसे मून ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन, है ना। वो पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस पॉइजन, वो जो पॉइजन गिरा हुआ था, तो उन्होंने क्या रखा था, ये एक दूज का चांद रखा था। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून मतलब दूज का चांद रखा था, उस जो भगवान शिव के जो स्नेक था, सांप था, जो पॉइजन गिर गया था मदुरई पे, ठीक है। अब चलिए, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया था, दूज का चांद रखा था। अब आगे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द अदर मिथ, वन ऑफ द अदर मिथ। अब अदर मिथ, मिथ मतलब क्या होता है जी, मिथ मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक बातें, है ना। तो वन ऑफ द अदर मिथ, कुछ काल्पनिक बातें ऐसा भी है अबाउट, बारे में, मदुरई के बारे में। सम ऑफ द अदर मिथ अबाउट मदुरई, कुछ काल्पनिक बातें मदुरई के बारे में ऐसा भी है, दैट कि इट इज सराउंडेड बाई अ स्नेक, जो मदुरई है वो किस चीज़ से घिरा हुआ है, एक सांप से घिरा हुआ है, विथ इट्स टेल इन इट्स माउथ, वो एक सांप से घिरा हुआ है। और वो सांप कैसा है, उस सांप ने क्या किया है कि अपनी पूंछ को, है ना, टेल मतलब पूंछ, और इट्स माउथ, अपनी पूंछ को अपनी मुंह में दबाए बैठा है, ऐसा मानना है। अब आगे, वेन समवन कम्स टू अटैक मदुरई, द स्नेक चेंज 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 देम इनटू स्टोन। जब भी कोई, वेन मतलब होता है जब, समवन मतलब कोई, जब भी कोई, कम्स मतलब आते हैं, अटैक मतलब आक्रमण करने, राइट। अटैक मतलब आक्रमण करने, कहाँ, मदुरई में। तो स्नेक क्या करता है, चेंज कर देता है, उसको बदल देता है, किसमें, स्टोन में। तो जब भी कोई मदुरई में अटैक अटैक करने आते हैं, आक्रमण करने आते हैं, तो ये वो स्नेक क्या कर देता है, उसको किस में बदल देता है, किस में बदल देता है, स्टोन में, पत्थरों में चेंज कर देते हैं। आगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन टू मिथ्स अबाउट मदुरई। तो मदुरई के बारे में दो मिथ आपको बताने हैं, दो काल्पनिक बातें बातें बताना है। तो काल्पनिक बातें आराम से आप बता सकते हैं, क्या क्या था। एक तो बात ये थी कि क्या बोलते हैं आपका, ये गिर गया था, पॉइजन गिर गया था, राइट। और भगवान शंकर ने वहाँ पे ये पॉइजन दूज का चांद रखा हुआ है ना। और एक और क्या रह गया था आपका, कि ये जो कोई भी आता है वहाँ पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी आक्रमण करने आता है तो वो स्टोन बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो ये मिथ था वहाँ का। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरई, मदुरई, यानी कि मेलोडियस मतलब होता है आपका सुरीला, मेलोडियस मतलब क्या होता है, सुरीला। तो इतना सुरीला वहाँ की आवाज़, मदुरई की आवाज़, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्टैंडर्ड्स, है ना। स्वीट स्मेलिंग यानी कि बहुत ही मधुर सुगंध, किससे जी,
जस्मिन एस्टेंट्स, ये एस्ट्रेंट्स जो लिखा हुआ है STRANDS एस्ट्रेंट्स, ये इसका मतलब होता है कि जस्मिन के फूलों से भरा तना से, राइट। तो जस्मिन के लताओं से इतनी मनमोहक जो सुगंध है ना। और देखिए यहाँ पे द वाइंडली एंट्रेंस टू ह्यूज टेम्पल, है ना। और बोल रहा है कि इसके द वाइंडली एंट्रेंस, है ना। द वाइंडली एंट्रेंस यानी कि विशाल मंदिर का हवादार प्रवेश द्वार, है ना। द वाइंडली, वाइंडली मतलब होता है कि हवादार, है ना। एंट्रेंस मतलब जहाँ पे हम लोग प्रवेश करते हैं। ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा, ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। और टेम्पल मतलब मंदिर, टेम्पल मतलब बेटा ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, टेम्पल मतलब मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मीनिंग मीनिंग क्या निकलेगा, द वाइंडली एंट्रेंस टू ह्यूज टेम्पल। ह्यूज टेम्पल दैट मीन्स क्या हो गया कि बड़ा सा टेम्पल। तो जो भी एंट्रेंस है ना, जो भी उनका क्या बोलते हैं आपका हवादार एंट्रेंस है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, वहाँ की बातें हो रही है, मदुरई की बातें हो रही है। द पोलाइटनेस ऑफ द पीपुल, और लोगों की जो पोलाइटनेस है ना, लोगों की जो पोलाइटनेस है, विनम्रता है ना। ऑल दिस मेक्स मदुरई मदुरई अ सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर। ये सारी चीज़ें, ऑल दिस मेक्स, है ना, ये सभी चीज़ें मिलकर मदुरई सिटी को, मदुरई शहर को क्या बनाती है, मधुर और अमृतमय बनाती है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। एंड, और क्या लिखा हुआ है, एंड देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि एंड इट इज इन दिस एंशियंट टाउन। ये एक प्राचीन, एंशियंट मतलब क्या होता है, प्राचीन। एंशियंट मतलब प्राचीन। ये एंड इट इज इन दिस एंशियंट टाउन, ये एक प्राचीन क्या है, शहर है। दैट दैट की गॉड गॉडेस गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड, है ना। ये एक पौराणिक क्या है, एक पौराणिक शहर है ना, प्राचीन नगर है ना, जहाँ गॉडेस यानी कि देवी मीनाक्षी एंड और लॉर्ड, LORD, लॉर्ड मतलब भगवान, भगवान क्या, कौन से भगवान, सुंदरेश्वर, कौन से भगवान, सुंदरेश्वर डिसाइडेड टू मैरी। ठीक है, यहीं पे जो देवी मीनाक्षी है और लॉर्ड लॉर्ड सुंदरेश्वर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें शादी करना करना है। तो द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ टू सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र यानी कि अप्रैल माह में। तो इन दोनों की शादी, वेडिंग फेस्टिवल, इन दोनों की शादी का त्यौहार कब मनाते हैं हम लोग, कौन से महीने में, चैत महीने में, चैत महीने में, यानी कि अप्रैल और मई में। ठीक है, फॉर 12 डेज, लगभग 12 दिन तक इन लोग का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, 12 डेज, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या खास बात है मदुरई की। 12 डेज, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलास, है ना। तो जब ये शादी समारोह स्टार्ट होता है तो क्या क्या होता है, किनका किनका शादी होता है ये तो क्लियर हो गया। देवी मीनाक्षी तथा भगवान सुंदरेश्वर का होता है शादी, है ना। तो क्या क्या, ह्यूज रॉयल अम्ब्रेला, बहुत ही मतलब शाही अम्ब्रेला होता है, छाता, बहुत बड़े बड़े छाता होते हैं, फैन होते हैं, पाइपर्स यानी कि जो वो पाइप वो बजाते हैं, है ना। शादी में देखे होंगे वो जो फूंक के बजाते हैं, है ना। ड्रमर्स यानी कि ड्रम बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, लार्ज लाइट्स, काफ़ी बड़े बड़े लाइट लगे होते हैं, ज्वेलरीज, है ना, ज्वेलरीज होती हैं, राइट। सिल्क होते हैं, रेशे होते हैं, एलिफेंट्स, हाथी होते हैं। एंड ऑल द समन्ड, ये सभी मिल करके फॉर दिस ग्रांड वेडिंग सेरेमनी, इनकी शादी समारोह में ये सभी के सभी शामिल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आइडियल्स ऑफ सम ऑफ गॉड्स फ्रॉम नियर बाई टेम्पल्स, क्या लिखा हुआ है, आइडियल्स ऑफ सम ऑफ गॉड। आइडियल, अब बात आती है कि सर आइडियल मतलब क्या होता है। आइडियल्स मतलब होता है मूर्तियाँ, आइडियल मतलब क्या होता है, मूर्तियाँ। आइडियल ऑफ सम ऑफ गॉड्स यानी कि भगवान की कुछ मूर्तियाँ
फ्रॉम नियर बाई टेम्पल, आसपास के टेम्पल से। देखो मदुरई में सबसे बड़ी मंदिर जो है यही है, जो ये पिक में दिख रहा है आपको, ये मंदिर सबसे बड़ी है। तो आसपास के जितना भी मंदिर है ना, उन सभी मंदिर में से क्या किया जाता है कि मूर्तियों को लेकर के आया जाता है। उन सभी मंदिरों में से क्या किया जाता है, मूर्तियों को लेकर के आया जाता है। तो वही कह रहा है, आइडियल्स मतलब, आइडियल मतलब मैं बता चुका, मूर्ति होता है ऑफ सम ऑफ गॉड्स फ्रॉम नियर बाई टेम्पल, जितने भी आसपास के टेम्पल है वो सभी में से मूर्तियों को लेकर के आया जाता है। एंड ऑल्सो ब्रॉट टू अटेंड दिस वेडिंग, इसलिए लाया जाता है क्योंकि शादी इन लोगों को अटेंड करवाना है, अटेंड करने के लिए भगवान शादी अटेंड करते हैं। फॉलोइंग द वेडिंग, है ना, फॉलोइंग द वेडिंग। अब बात आती है कि अब फॉलोइंग द वेडिंग मतलब क्या हुआ, विवाह को आगे बढ़ाते हुए, है ना, फॉलोइंग द वेडिंग या विवाह को आगे बढ़ाते हुए, आइडियल्स ऑफ मीनाक्षी एंड आइडियल्स ऑफ मीनाक्षी, है ना, जो मीनाक्षी की मूर्ति और लॉर्ड आपका सुंदरेश्वर, है ना, लॉर्ड सुंदरेश्वर आर टेकन आउट, उनको भी बाहर लाया जाता है। यानी कि वो बड़ी वाली मंदिर से मीनाक्षी की देवी मीनाक्षी की मूर्ति और लॉर्ड सुंदरेश्वर की मूर्ति, ये दोनों को क्या किया जाता है, बाहर लाया जाता है। और मीनाक्षी इज टेकन आउट इन अ पेलंक्विन। पेलंक्विन मतलब क्या होता है, पेलंक्विन मतलब होता है आपका पालकी में। पालकी में मीनाक्षी को किस में रखा जाता है, पालकी में। तो पालकी कैसे रहता था, पहले पहले ये बांस का यहाँ से यहाँ रहता था और बीच में ऐसे बना रहता था, इसी में दुल्हन बैठती थी, इसी में दुल्हन अपना बैठती थी, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्लैंक्विन, है ना, मीनाक्षी इज टेकन आउट प्लैंक्विन, मीनाक्षी जो देवी है उनको पालकी में रखा जाता है। वाइल द लॉर्ड सुंदरेश्वर को किस में रखा, इट टेकन आउट अ सिल्वर एलिफेंट, और इनको चांदी के हाथी पे बैठाया जाता है, रखा जाता है ना, लाया जाता है। आगे, द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। मीनाक्षी टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी भव्य है, इसकी संरचना बहुत ही भव्य है ना। मैग्निफिसेंट मतलब होता है भव्य, भ अधव य, भव्य। स्ट्रक्चर मतलब होता है क्या, संरचना, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ फिल्ड विथ वंडरफुल, ये जो, ये किसी से, ये आश्चर्य से भरा हुआ है। स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्ति कलाओं में, ये मूर्ति कलाओं में आश्चर्यों से भरा हुआ है। आगे, देयर आर डांस हॉल, यहाँ पे क्या है, एक डांस हॉल है, बहुत ही बड़ा डांस हॉल है। एंड और 1000 पिल्लर, और ये लगभग हजारों पिल्लर हैं, है ना। और मंडप, हजारों मंडप के पिल्लर हैं विथ म्यूजिकल पिल्लर्स। और वो सभी पिल्लर कैसे बने हुए हैं, म्यूजिकल से बने हुए हैं, यानी कि कुछ न कोई डमरू बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है। आप इस पिक्चर में ध्यान से देखोगे तो आपको, ये इस पिक्चर में आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। उतना तो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये छोटा 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 ये सब पे आदमी है, सब अलग 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 तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बजा रहे हैं, है ना। ये सब देखो, ये यहाँ ये सब एक एक फ्लोर पे काफ़ी बड़ा, ये तमिलनाडु में जब आप अपने मम्मी पापा के साथ जाएंगे घूमने तो उस दिन काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा आपको, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये था। अब आगे देखिए, यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट मदुरई, आपको क्या पसंद आया मदुरई का, ये इतना आपने पढ़ाई किया, जो भी पढ़े हम लोग, उसमें क्या पसंद करते हो आप, ऐसा पूछ रहा है। तो ए विजिट टू मदुरई वुड टेक यू टू द टाइम्स ऑफ किंग क्वीन लीजेंड्स फेस्टिवल, थंडर ड्रम एंड चेरिस्ड चैरिट्स एंड नादस्वर नादस्वर एंड नादस्वर एंड स्प्लेंड्रियस टेम्पल। क्या बोल रहा है कि ए विजिट ऑफ मदुरई, यानी कि जब आप मदुरई को विजिट करेंगे, जब आप घूमने जाओगे, तो वुड टेक, ये ऐसा लगता है, वुड टेक आपको कहाँ लेके जाएगा, यू टू टाइम्स ऑफ किंग, ऐसा आपको किस दुनिया में लेके जाएगा, राजाओं की दुनिया में, रानियों की दुनिया में, और लीजेंड यानी कि विद्वानों की दुनिया में, है ना। और फेस्टिविटी, है ना, फेस्टिविटी,
थाउजेंड ड्रम, जिसमें हजारों ड्रम्स रहेंगे, है ना। और ये चैरिट्स रहेंगे, यानी कि रथों का झुंड होगा। एंड नांदेश नाद स्वर। नाद स्वर मतलब क्या होता है? शंख जो बजता है, मान लीजिए कि हजारों लोग एक ही बार में शंख बजा रहे हैं, है ना। तो एंड स्प्लेंड्रियस टेम्पल, और ये जो खूबसूरत टेम्पल है उसमें आपको लेके जाती है। जब आप घूमने जाते हो तो ये किसकी दुनिया में आपको लेके जाते हैं? राजाओं की, रानियों की, विद्वानों की, है ना। हजारों ड्रामर्स की, रथों की, है ना, नाद स्वरों की दुनिया में, और ये खूबसूरत टेम्पल आपको लेके जाता है। अब आगे देखिए, मदुरई इज इंडीड अ प्लेस फिट फॉर गॉड मैरी। तो मदुरई जो है, इंडिड मतलब होता है वास्तव में। इंडिड मतलब क्या होता है बेटा? वास्तव में। इंडिड मतलब क्या होता है? वास्तव में। प्लेस फॉर प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी, यानी कि वास्तव में मदुरई जो जगह है, यह भगवान की शादी के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, एकदम सही जगह है, उचित स्थान है भगवान की शादी के लिए। तो ये रहा हम लोग का रीडिंग स्किल, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो बेटा, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो कम से कम आप लोग एक बार बुक निकाल करके, या फिर वर्ड मीनिंग इस तरह से, अभी तो बुक नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूंगा बहुत जल्द ही बुक आप लोग को मिल जाए, राइट। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये रीडिंग स्किल आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप एक काम करेंगे, ये सारे वर्ड्स मीनिंग आप लोग लिख के अपनी कॉपी में और याद करेंगे उसको, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।